नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे मुख्तार के बाद कौन चलाएगा उसकी IS 191 गैंग। फिर हम बात करेंगे अनिल कपूर क्यों बौखलाए हुए हैं। फिर हम बात करेंगे अरब सागर में भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को कैसे बचाया। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे पप्पू यादव के मामले पर क्या बोले तेजस्वी। मगर इस सबसे पहले एक झलक सुर्खियों पर। रांची के बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ के जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी फाइल कर सकती है चार्जशीट। हेमंत सोरेन की जेल में आज पूरे होंगे 60 दिन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में पूर्व डीसीपी किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। सुदेश महतो बोले झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगा। अपनी कार पर भावी मुख्यमंत्री लिखवाने वाले गढ़वा के कनीय अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच खूब जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। मुस्लिम वोट का प्रेम। बीजेपी की रैली में लगे अल्लाहू अकबर के नारे। भीषण आत्मघाती हमले की जांच के लिए चीनी अधिकारी पाकिस्तान पहुंचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, इसलिए आतंकी हमले की जांच खुद करेगा चीन। पाक पहुंचे जिनपिंग के अधिकारी। करण जौहर के अपार्टमेंट में किराए पर रहेंगे एक्टर इमरान खान। हर महीने देंगे 9 लाख रुपए किराया। यूपी में लोकसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिम यूपी से हो रही है। पहले फेज की 8 और दूसरे फेज की नगीना सीट पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं। 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन और बसपा के 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा आज नामांकन दाखिल करेंगे। मीणा के नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस और भाजपा समेत कुल 12 प्रत्याशियों ने 18 नामांकन पत्र जमा किया था। बीएसपी सीपीआई हमर राज पार्टी समेत एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। नाम वापसी का आज है अंतिम दिन। अब खबरें विस्तार। पूर्वांचल की माफियागिरी भले चलती रहे, लेकिन मऊ गाजीपुर से अंसारी परिवार का रुतबा जरूर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक वक्त था जब मुख्तार के सामने डीएम एसपी सिर झुकाए खड़े रहते थे। अब माहौल बदल गया है। बीते करीब 4 साल में उसकी 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। IS 191 गैंग चलाने वाले मुख्तार समेत अंसारी परिवार पर कुल 97 केस दर्ज है। बड़ा बेटा जेल में है, पत्नी और छोटा बेटा फरार है, बहू जमानत पर है। पुलिस और ईडी के सूत्र बताते हैं कि अंसारी परिवार के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। परिवार में अब मुख्तार के बेटों के अलावा भाई सिबगतुल्ला और अफजाल है। नो एंट्री साल 2005 की सुपरहिट फिल्म है। काफी समय से इसके सीक्वल की चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें पुराने कास्ट नहीं होंगे। सलमान खान से लेकर फरदीन खान तक का पत्ता साफ हो गया है। यही नहीं, अनिल कपूर तो फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। बोनी कपूर ने इंटरव्यू में बताया है कि नो एंट्री 2 के वजह से उनका अपने भाई अनिल के साथ झगड़ा हो गया। अनिल फिल्म के सीक्वल में कास्ट न करने के चलते नाराज है और अभी तक बातचीत बंद है, बोले बोनी। इससे पहले कि मैं अपने भाई अनिल को नो एंट्री के सीक्वल और इसमें शामिल कलाकारों के बारे में बता पाता, वह गुस्सा हो गया, क्योंकि खबर पहले ही लीक हो चुकी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि यह लीक हो गया। मुझे पता है कि वह नो एंट्री सीक्वल का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन जगह नहीं थी। मैं उन्हें बताना चाहता था कि आखिर मैंने यह फैसला क्यों लिया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बंधक बनाए गए मछली पकड़ने वाले ईरानी पोत अल कंबर और उसके चालक दल के सदस्य के रूप में कार्यरत 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों के खिलाफ 12 घंटे से अधिक चले अभियान के बाद छुड़ा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नौसेना के प्रवक्ता की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय नौसेना की विशेषज्ञ टीमें मछली पकड़ने वाले पोत की गहन जांच कर रही हैं, ताकि मछली पकड़ने के काम को फिर से शुरू करने के लिए उसे सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया जा सके। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार देर शाम कहा था कि वह अगवा किए गए मछली पकड़ने वाले पोत को बचाने के लिए एक अभियान में लगी है, जिस पर कथित तौर पर 9 सशस्त्र समुद्री डाकू और उसके चालक दल सवार हो गए हैं। नौसेना ने कहा कि जहाज को बृहस्पतिवार को रोक लिया गया। इसमें कहा गया INS सुमेधा ने शुक्रवार को तड़के FE अलकंबर 786 को रोका और बाद में INS त्रिशूल भी इसमें शामिल हो गया।
पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चल जाने के बावजूद यहां से पप्पू यादव के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बोलते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से हुआ है, न कि किसी व्यक्ति से। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पूर्व सांसद पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि आरजेडी का गठबंधन कांग्रेस से हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुके पूर्व सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में चली गई है। पप्पू पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं और माना जा रहा है कि वह इस सीट से निर्दलीय या बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में होंगे। तेजस्वी यादव ने इससे पहले कहा कि महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन में वामपंथी दलों की 3 पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस हैं। तेजस्वी ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम आएंगे।